राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। बिहार के राज्यपाल कर रहे हैं आज सूबे की राजनीति के आज के क्रम सूबे के विश्व स्वास्थ्य दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजन लाल, राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल है रमेश गांधी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नेत्र रोग विशेषज्ञ आदरणीय श्री रमेश गांधी साहब पत्रकारिता की जीती जागती मिसाल है और पत्रकारिता जगत में एक सबसे उत्कृष्ट हस्ताक्षर है। आपने लगभग 3 दशक से अधिक पीढ़ी तक देश की राजनीतिक घटनाओं पर कोटा शहर की हर धड़कन को, हर नब्ज को अपनी पत्रकारिता की तीखी पेनी से कवर किया है। और आज कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ और पब्लिक ऐप के माध्यम से आपकी न्यूज़ जन जन तक पहुंच रही है। मैं बधाई देता हूं। मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आदरणीय श्री रमेश गांधी जी की चैनल के माध्यम से सभी कोटावासियों को, सभी हाड़ौती के सभी निवासियों को, राजस्थान के सभी निवासियों को, देश के सभी नागरिकों को संदेश देना चाहता हूं कि नेत्र है तो जहान है। अपनी आंखों का ध्यान रखें, अपनी आंखों के लिए सावधानी रखें। हर साल में 2 बार आंखों की जांच कराएं। कंप्यूटर पर यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो 20-20-20 रूल का पालन करें, यानी कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। रोजाना कम से कम 200 से 300 कदम चलें और 10 से 20 गिलास पानी पिएं। क्योंकि यदि आप आंखों का ध्यान रखेंगे तो आंखें जो हैं व्यक्ति के शरीर की खिड़की हैं। आईज आर विंडो ऑफ द सोल, आत्मा का दर्शन है। और आंखों पर अनेकों शेरो शायरी से लेके गीत संगीत सब कुछ लिखे गए हैं। और इसीलिए मैं आज हमारे कोटा की पत्रकारिता जगत के एक उगते हुए सूर्य आदरणीय श्री रमेश गांधी जी की चैनल के माध्यम से सभी कोटावासियों को, सभी हाड़ौती निवासियों को, सभी राजस्थान के निवासियों को, सभी देश के नागरिकों को प्रणाम करते हुए ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं सूबे की राजनीति की। आज सारा विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मना रहा है और सूबे में आज मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कई योजनाओं को लॉन्चिंग किया जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का आगाज़ करोड़ों की योजनाओं को जनता को समर्पित कर और शिलान्यास कर किया जा रहा है। आज जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शिरकत कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं वसुंधरा की। कोप महल में बैठी वसुंधरा आज अपने दड़वे से निकली हैं और आदिवासी अंचल राज्य का राज खिसकता कस्बा थाने में उन्होंने दस्तक दी है। अभी 12:30 5 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ और 12 जिले में उनके पप्पू बेटे जसवंत भी उनके साथ हैं। माँ बेटे तपती धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर है, रोडों पर ढलती हुई उम्र। सत्ता जब जाती है और पास नहीं आती है तब ऐसी हालत हो जाती है। चेहरे पे मुरझाई हुई चमड़ी और सफ़ेद बालों को काला कर 73 वर्ष की उम्र में डाई भी काम नहीं कर रही। सफ़ेद बाल तो झलकते हैं और बताते हैं उम्र। चश्मा लगाकर निकली हैं वसुंधरा और उनके पुत्र दुष्यंत पीड़ा पूछने के लिए काफ़ी लंबे अरसे बाद अपनी जनता से। उनका मकसद तो किसी मंदिर में कोई मन्नत मांगने का है, इसलिए वसुंधरा आई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अपने बेटे के खोए हुए जन आधार और वसुंधरा का खोया हुआ जन आधार 12 किशनगंज, शाहबाद, झालावाड़
5 दिवसीय दौरे पर दर भटकेंगी। 45 डिग्री टेम्परेचर में वसुंधरा और उनका बेटा दुष्यंत। झालावाड़ डग चौमेला मनोर थाना की जनता इतनी दुखी है कि उनकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। वसुंधरा राजनीति में मशगूल है, नाराज होकर कोप महल में बैठ जाती हैं। पुत्र सांसद दुष्यंत कभी कभी आते हैं और अपने उन्हीं काकस चमचों से जो जनता का खून चूसते हैं उनके इर्द गिर्द घूमकर चले जाते हैं। कुल मिलाकर अब वसुंधरा का जनाधार लगभग समाप्त सा होता जा रहा है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक राजस्थान सूबे के मंदिरों में पूजा अर्चना, मन्नत और अपने सबसे बड़ा यज्ञ शत्रु विनाशक यज्ञ भी करके देख लिया है। उससे भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके शत्रु नहीं मर रहे हैं और ना उनका राजनीतिक अस्तित्व कम हो रहा है। आज वो लक्ष्मी नारायण जी ने किस मंदिर में मन्नत मांगने अंतिम दौर में आई हैं, क्योंकि अब राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा की जगह भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है और वसुंधरा का नाम कोसों कोसों तक, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वह विचलित हैं। अपने जनाधार को बटोरने के लिए वे भगवान की शरण में है, लेकिन भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं कर रहा है। ना जाने कितने उन्होंने पाप कर डाले होंगे या भगवान को चकमा दिया होगा। इसलिए भगवान भी वसुंधरा का साथ नहीं दे रहे हैं और वसुंधरा दर भटक रही है पद पाने के लिए, लेकिन पद कोसों दूर है। कभी तो वह मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर चंद दिनों में बैठने की खबर उड़ाती हैं, तो कभी मोहन भागवत की झोली में बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात जनता के बीच करवाती हैं। कुल मिलाकर अब वसुंधरा का अस्तित्व राजस्थान सूबे की राजनीति से समाप्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर उनके अभिन्न मित्र अशोक गहलोत, जो कांग्रेस में अपने आप को अशोक गहलोत इस कांग्रेस और कांग्रेस अशोक गहलोत मानते थे, अपने आप को सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से ऊपर मानते थे जब वे मुख्यमंत्री थे। आज उनके पर कच्चे उड़ गए हैं और वह भी अब दर भटकते फिर रहे हैं। अब उनको हाईकमान पूछ नहीं रहा है, ना कोई भाव दे रहा है। जिसको उन्होंने नकारा, निकम्मा घोषित किया था अपने मुख्यमंत्री काल में, वही सचिन पायलट अब नकारे से पावरफुल बुद्धिजीवी होकर पार्टी हाईकमान का नयन तारा बन गए हैं और अब उन्हें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस की CWC की कार्यकारिणी बहुत तवज्जो दे रही है। हाल ही में हुई मीटिंग में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसे सबने ध्वनिमत से स्वीकार किया। अब राजस्थान में 50 जिला अध्यक्ष होंगे और जो नकारे निकम्बे जिला अध्यक्ष हैं उनको वह बाहर भी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर सचिन पायलट का अब ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन सचिन पायलट भी जब सत्ता में आते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। इसलिए ही प्रकृति ने उन्हें भी दंड दिया है और वह कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुल मिलाकर वह अभी तो अध्यक्ष का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष का ख्वाब पूरा होने में उनको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।